मानव जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिस मानव देह में हम भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर सकते। मानव शरीर ही एक ऐसा शरीर है जिसमें हम परमात्मा की अविरल भक्ति को प्राप्त कर सकें। मानव जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसमें हम भगवान के भजन को, कीर्तन को, स्मरण को कर सकते हैं। मानव जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसमें हम परमात्मा के मंत्र को, परमात्मा के नाम को, परमात्मा के भजन को पुकार सकते हैं। तो ये जो ये मानव का शरीर है, ये परमात्मा की सबसे बड़ी पूंजी है, परमात्मा का सबसे बड़ा गिफ्ट है। और यदि मानव शरीर आपको और हमको मिला है, मनुष्य की देह यदि आपको और हमको प्राप्त हुई है, तो उस मानव देह में, मानव शरीर में हम जितना हो सके उतना प्रभु का नाम भी लें, भजन भी करें, स्मरण भी करें और परमात्मा की सेवा। पर शिव महापुराण की कथा एक बात और कहती है कि पूजा से भी बढ़कर यदि कोई पूजा है, सेवा से भी, भगवान की सेवा से भी बढ़कर यदि कोई सेवा है, भगवान के भजन से भी बढ़कर यदि कोई भजन है, भगवान के नाम कीर्तन से भी बड़ा कोई कीर्तन है, भगवान के भी नाम स्मरण से भी बड़ा कोई यदि स्मरण है, तो वो स्मरण है नर के रूप में जो नारायण पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं, उनकी सेवा कर लेना ही सर्वश्रेष्ठ सेवा है। वो सर्वश्रेष्ठ। ये जो मानव शरीर मिला है, ये मानव देह जो मिली है, मानव का शरीर जो प्राप्त हुआ है, ये मानव देह बड़ी मुश्किल से मिली और ना जाने कितने कितने जन्म हमारे निकल चुके होते हैं, तब जाकर ये मानव का शरीर आपको और हमको प्राप्त हुआ। एक लाइन में स्मरण में कहते हैं ना कि बड़ी मुश्किल से नरतन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नरतन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भूल जाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भूल जाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से मानव की देह मिली है, जो प्रभु का सबसे सुंदर गिफ्ट है। मंदिर में दीप जलाने से भी बड़ा पुण्य मिल जाता है यदि किसी की जिंदगी में खुशियां प्रदान करना चालू कर दो, तो वो गिफ्ट बहुत, दीप बहुत। भूखे को भोजन करा दो, प्यासे को पानी पिला दो, उससे बढ़कर कोई गिफ्ट नहीं हो सकता।
जब हम भूखे को भोजन कराते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं, तो स्वयं हमारा देव अधिदेव महादेव खुद प्रसन्न हो जाता। एक लाइन आप लोगों ने सुनी होगी, अमरनाथ जाते होगे तो, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। हम किसी प्यासे को, भूखे को जब भोजन कराते हैं, सर आवाज नहीं आ रही है, अंदर के बक्से नहीं चल रहे हैं, बक्सों की आवाज तो खोलो, सब जगह के बक्सों की आवाज खोल दीजिए। जब हम किसी भूखे को भोजन कराते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं, तो खुद स्वयं भगवान शिव प्रसन्न हो जाए, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाए। तो भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। शिव को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर तरीका है किसी भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी। पथिक के लिए थोड़ी सी छांव कर देना। इसलिए अभी जो शिवरात्रि गई, इसको हम लोगों ने ग्रीन शिवरात्रि के रूप में मनाया। ग्रीन शिवरात्रि से मतलब यह है कि एक वृक्ष लगाएंगे, वो वृक्ष बड़ा हो जाएगा तो किसी पथिक को छांव देगा। हम बहुत बड़ी धर्मशाला नहीं बना सकते, बहुत बड़ा भवन नहीं बना सकते, तो कम से कम एक वृक्ष तो लगा सकते हैं। वो वृक्ष की छांव भी जब पथिक को मिलेगी तो धर्मशाला का ही लाभ आपको और हमको प्राप्त होगा। इतना तो हम कर सकते हैं। मतलब बहुत सारा आपके पास नहीं है, वैभव नहीं है, धन, तो आप बहुत बड़ा कुआं नहीं बना सकते, बावड़ी नहीं बना सकते, बहुत बड़ा तालाब नहीं बना सकते, बहुत बड़ा सरोवर नहीं बना सकते, मत बने। पर आप अपने घर के बाहर एक सीमेंट की पानी की ठेल तो रख सकते हो। उसमें कोई जीव, कुत्ता निकल कर गया, कोई पशु निकल कर गया, कोई पक्षी निकल कर गया, उसमें थोड़ा सा पानी पी लेगा तो आपको उतना ही फल प्राप्त होगा जितना कुआं, बावड़ी और तालाब बनाने का होगा। उतना ही फल प्राप्त होगा। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे मांगू घड़ी लोग कहते हैं गुरुजी शंकर जी की पूजन करना है तो मंदिर कितना बड़ा बनाना पड़ेगा। लोग कहते हैं गुरुजी भगवान शंकर की आराधना करना है तो शिवालय कितना बड़ा बनाना पड़ेगा। शिव महापुराण में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। शिव महापुराण में यह नहीं लिखा कि मंदिर कितना बड़ा बनाना। शिव महापुराण में यह भी नहीं लिखा कि शिवालय कितना बड़ा बनाना। शिव महापुराण में तो इतना लिखा है, मंदिर भले छोटा हो
पर दिल बहुत बड़ा बनाना जिससे उसमें शिव समा जाए। अपना दिल बड़ा बना, अपना मन बड़ा बना। कोई भी आया उससे प्रेम से मिलना, प्रेम से। कोई भी आया उसको कैसे आदर करूं मैं। घर में अगर कुछ नहीं है तो खड़ी शक्कर लाकर खिला दो। घर में कुछ नहीं है तो खड़ी शक्कर दे दो, थोड़ा सा गुड़ दे दो। घर में कुछ नहीं है पानी पिला दो। पर जो घर में आया है उसका मुख जरूर झूठा करो। एक कथा हमने पहले कही थी, सीहोर कुबरेश्वर धाम पर जब ऑनलाइन कथाएं चलती थी तब हमने एक बात कही थी कि घर पर यदि कोई आया और बिना कुछ मुख झूठा करे बिना चले गया तो उसके घर की जितनी अशांति होती है वह हमारे घर में छोड़ जाता है और हमारे घर की पूरी शांति को खींच कर ले जाता है। आप लोगों ने पहले सुना होगा इस चीज के लिए, श्रवण करा होगा कि कोई हमारे दरवाजे पर आया, हमने उसको पानी नहीं पिलाया, हमने उसको कुछ मुख झूठा नहीं कराया, कुछ नहीं है, सौंप दे दो, खड़ी शक्कर दे दो। कुछ नहीं है तो एक लौंग दे दो, कुछ नहीं हो तो एक इलायची दे दो। एक बिस्कुट का टुकड़ा दे दो, लो भैया इतना तो खाना ही पड़ेगा, चाय पी। ये भी नहीं है, पानी पिला दो, भैया पानी तो पीना ही पड़ेगा। भले इतना सा पानी पिए, वो एक घुटका पिए, पर उसका मुख झूठा कराना जरूर है। पड़ोसन आई और आकर बैठ गई और उसने अपनी बातें करना प्रारंभ करा। रोज ही तो आती है, कौन उसको रोज आती है तो कौन उसको रोज मुंह झूठा कराए, रोज चाय पिलाओ, कौन पानी पिलाए, रोज तो आती, प्रतिदिन तो आती है। पर नहीं, पड़ोसन भी अगर रोज आ रही है तो रोज उसका मुख झूठा करना है, वरना उसके घर की जितना भी क्लेश है, उसके घर की जितनी भी अशांति है, उसके घर का जितना भी विवाद है, वो तुम्हारे घर में आने लगेगा और तुम्हारे घर की जितनी शांति है सब उसके घर में जाना प्रारंभ हो जाएगा। मुख झूठा कराने का सबसे बड़ा फल ही यही है। उसका मुख झूठा होना चाहिए। महाराज आप थोड़ा सा ये जल ले लीजिए, थोड़ा सा चाय ले लीजिए, थोड़े से ये प्रसाद ले लीजिए, थोड़ा सा ये खड़ी शक्कर ले लीजिए। मुख बहुत। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। आप आओ इधर बैठो। कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कर रहा है, भगवान शंकर की कथा निवेदन कर रही है, शिव कथा कर कि हम जब भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना साधना करते हैं तो बहुत बड़ा मंदिर, बहुत बड़ा शिवालय हमें ढूंढना नहीं पड़ता।
केवल अपना दिल बड़ा रखा, अपना मन बड़ा रखा। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी। पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी, ओ शंभू तेरी सेवा हमसे ना बनी। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, शिव शंकर तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। किस विधि हम सेवा करें? श्री प्रकाश जी धारीवाल जी की धर्मपत्नी श्रीमती दीना जी प्रकाश जी धारीवाल जी ने प्रश्न किया था प्रदोष के लिए। प्रथम प्रदोष की उत्पत्ति कब और कैसे हुई? सबसे पहला प्रदोष का व्रत किसने धारण किया था? कहा जब देवता और असुरों ने मंथन किया और उस मंथन में जो हलाहल विष निकला और वो विष कोई लेना नहीं चाहता था। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जो बुराई लेगा। अच्छा किया तो मैंने किया, बुरा करा तो इसने किया। जितना किया अच्छा मैंने करा और बुरा करा तो इसने करा। दुनिया में बहुत कम लोग होंगे जो बुराई खुद ले लेंगे। जब मंथन हुआ विष निकला और वो विष हलाहल विष शिव जी के पास पहुंचा। त्रयोदशी का दिन था। बाबा भोलेनाथ जी से देवताओं ने प्रार्थना करी कि यह विष कोई पीने को तैयार नहीं। तब भगवान देवाधिदेव महादेव ने उस विष को हाथ में लिया और मुख से लगाना प्रारंभ ही करा कि मां जगत जननी उस कंठ में जाकर बैठ गई। मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा उस कंठ में जाकर बैठी और उस विष के बैलेंस को, उस विष को नीचे नहीं उतरने दी। इतना हलाहल विष था कि देवाधिदेव महादेव भी अगर उस विष को पीते तो उनके भी प्राण जा सकते, पर उतरने ही नहीं दिया।
सारे दोषों को, उस विष के संपूर्ण दोषों को मां जगत जननी ने अपने हस्त कमल पर झेल लिया और पूरी रात्रि, पूरा समय मां जगत जननी शिव के नाम का स्मरण करती रही। शिव जी प्रसन्न हो गए और संपूर्ण सुख देने वाले उस प्रदोष का महत्व स्वयं शंकर जी ने पार्वती से कह दिया। पार्वती, आज त्रयोदशी है, जिस दिन तूने प्रदोष काल में मेरे कंठ में इस विष को झेला है, संपूर्ण जगत में कोई भी जो इस त्रयोदशी के दिन प्रदोष का व्रत करेगा और प्रदोष काल में मेरी साधना करेगा, उसकी जिंदगी के सारे विषयों को मैं अपनी ओर खींच लूंगा और उसको सुख प्रदान। संपूर्ण जगत का विष, कितना सुंदर कहा है। ये जो प्रसंग आप लोगों को मिल रहा है, ये प्रसंग हम इस कथा में लेने वाले नहीं थे, पर उन्होंने माता जी ने पहले दिन ही ऐसा प्रश्न खड़ा कर दिया, इसलिए इसको थोड़ा 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 लिया जा रहा है। इसलिए इसको थोड़ा 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 ले। कितना सुंदर वर्णन करा गया है शिव महापुराण में प्रदोष की महत्वता में। शिव महापुराण में प्रदोष की महत्वता कहते हुए स्वयं वेद व्यास जी वर्णन कर रहे हैं। तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला 15 दिन में प्रदोष आती है, हर 15 दिन में प्रदोष आती है। संसार का व्यक्ति यदि किसी तीर्थ में नहीं जा सकता, संसार का व्यक्ति कोई तीर्थ नहीं जा सकता, संसार का व्यक्ति कोई तीर्थ में जाकर स्नान नहीं कर सकता, संसार का व्यक्ति किसी तीर्थ में जाकर किसी पवित्र नदी का यदि स्नान नहीं कर पाता, तीर्थ नहीं जा पाता या भगवान शंकर का भजन नहीं कर पाता, हर 15 दिन में प्रदोष आती है। यदि एक प्रदोष को भी वो भूल से भी एक बेलपत्र या जल या चावल का दाना अगर शंकर को प्रदोष काल में समर्पित कर देता है या प्रदोष का व्रत कर लेता है, तो उसके 15 दिन तक लगातार उसे तीर्थ का फल प्राप्त होता रहता है। चाहे फिर वो मंदिर जाए ना जाए, देवालय जाए ना जाए, शिवालय जाए ना जाए, तीर्थ जाए ना जाए, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। पर एक चावल का दाना भी, एक बेलपत्र भी, एक लोटा जल भी यदि प्रदोष काल में प्रदोष के दिन शिव को समर्पित हो जाता है तो उसका फल जरूर, और एक दिन तक नहीं मिलता, 15 दिन तक लगातार उस फल को प्राप्त हो। फिर पुनः प्राप्त हो जाता। कड़वे और मीठे में अंतर होता है। तुम्हारे क्षेत्र में शुगर मिल बहुत है, गन्ना होता है, गुड़ बनता है, तो ये गन्ना होता है, ईख जो होती है, गन्ना जो होता है, शुगर जो होती है, उसको काट लो, फिर वापिस उसी में अंकुरित हो जाता है। उसको अलग से ले जाकर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर उसी में अंकुरित हो जाता है, फिर काटो, फिर अंकुरित हो जाए। मतलब शिव महापुराण की कथा कर रही है कि जैसे ईख, गन्ना, शुगर काटो फिर वहीं पर लग जाती है, वापिस बड़ा हो जाता है, फिर काट लो फिर बड़ा हो जाता है, ऐसे गन्ने की फसल को बार बार अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, काटते जाओ बढ़ता जाएगा, काटते जाओ बढ़ता जाएगा। उसी तरह जो संसार सागर में आकर मीठा देना प्रारंभ करता है, मिठास देना प्रारंभ करता है, संसार सागर में आकर जो अच्छा देना चालू करता है, दुनिया के लोग उसको कितना भी काट लें, आखिरी में उसकी उन्नति होती ही रहती है, उसको कोई नीचे गिरा नहीं सकता। मिठास परोसने वाला
अच्छा देने वाला, अच्छा बोलने वाला, अच्छा करने वाला, चाहे दुनिया के लोग उसको कितना भी नीचा कर दे, परंतु वो उन्नति की ओर बढ़ता ही चलेगा। वो उन्नति की ओर चढ़ता ही चलेगा। एक जगह पर कोई कह रहा था, गुरुजी हमने किसी ट्रक पे पढ़ा था, नेकी कर और जूता खा। हमने किसी ट्रक पे पढ़ा था, कोई बोल रहा था कि हमने ट्रक पे पढ़ा था, कहीं लिखा था कि आज के जमाने में नेकी करो और जूता खाओ, अच्छा करो और ऊपर से अपने कोई अपशब्द लोग कहते। पर हमने कहा ऐसा नहीं होता, लिखने वाले ने भले लिख दिया होगा पर ऐसा नहीं होता। नेकी करने वाला, अच्छा करने वाला जब आगे बढ़ता है, दुनिया के लोग उसको कितना भी धोखा दे दें, दुनिया के लोग उसको कितनी भी तकलीफ दे दें, पर नेकी जिसने कर दी, एक अच्छाई का बीज जिसने बो दिया, उसका तो वृक्ष लगकर ही रहता है, अच्छाई जिंदगी में होकर ही रहती है। अच्छा होकर रहेगा। अब दुनिया की दृष्टि में भले हो सकता है कि किसी ट्रक पर हमने देखा था, कहीं लिखा हुआ हमने देखा था, कहीं पर हमने ऐसा देखा, नहीं नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है मन को, शिव महापुराण की कथा कहती है अपने हृदय को, अपने दिल को बहुत बड़ा रखो। और जब दिल होगा तो जीवन का सारा सुख आपके पास हो। 3 चीजें हैं इस कलिकाल में। एक तो कलिकाल में मन बड़ा चंचल होता है, लगता ही नहीं, और खास तौर से तो भगवान की भक्ति में थोड़े दिन लग जाएगा, 2-4-8 दिन तक लग जाएगा, 15 दिन तक लग जाएगा, 20 दिन लग जाएगा, उसके बाद लगेगा ही नहीं। कलिकाल में 3 चीजें हैं। एक मन चंचल है, दूसरा हर व्यक्ति के पास समय कम है, और तीसरा हर व्यक्ति की जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा, बहुत तनाव की जिंदगी। आज के जमाने में छोटे छोटे बच्चे भी कहते, मम्मी तुम मुझे परेशान मत करो, मैं बहुत टेंशन में, अभी तो पैदा ही हुआ है, जरा सा है, और मां से कह रहा है कि मुझे टेंशन बहुत है। मां कहती है हमारी उम्र में आओगे तब मालूम पड़ेगा कि टेंशन क्या होता है। बच्चे को क्या टेंशन है? मेरे दोस्त ने मोबाइल से ब्लॉक कर दिया। बच्चे को क्या टेंशन है? वो मुझसे बात नहीं कर रहा। बच्चे को क्या टेंशन है? उसके ग्रुप में मुझे नहीं जोड़ा। बच्चे को क्या टेंशन है? उसने अपना एक ग्रुप अलग बना लिया, उसी का टेंशन। कौन है जिसकी जिंदगी में तनाव नहीं? कलिकाल में समय की कमी, तनाव और मन चंचल, ये 3 चीजें हर व्यक्ति के साथ, प्रत्येक व्यक्ति के साथ ये 3 चीजें हैं। मन चंचल रहेगा, स्थिर नहीं होगा, मन की स्थिरता नहीं, समय की कमी, और तीसरे नंबर पर है तनाव। तुमरुका जी ने भी चंचुला देवी को कहा था कि मनुष्य कलिकाल में तनाव से ग्रसित रहे। संसार में जितने भी लोग हैं, अगर तनाव से मुक्त होना चाहते हैं तो एक काम करना चालू कर दो, सुबह जल्दी उठो और स्नान करो। क्यों? ये शरीर आत्मलिंग है। इस आत्मलिंग का सुबह जितनी जल्दी स्नान होता है
उतना व्यक्ति तनाव से मुक्त होता चले जाता है। तनाव से जितना लेट नहाओगे, मतलब जितना लेट इस आत्मलिंग का तुम स्नान करोगे, ये शरीर का जितना लेट तुम स्नान करोगे, तुम देखना जो व्यक्ति जल्दी नहाता है उस तनाव से मुक्त होता है, सब काम कर लेता है, बड़ा एंजॉयफुल रहता है, खुश रहता है, आनंद मिलता है। और जो व्यक्ति उठ जा और एकदम अचानक ऑफिस जाने का टाइम, कहीं जाने का टाइम, और एकदम उठेगा तो जल्दी जल्दी में नहाएगा, जल्दी जल्दी में नहाएगा तो जल्दी जल्दी में सब काम करेगा, जल्दी जल्दी में सब काम करेगा तो तनाव से ग्रसित हो जाएगा। हे भगवान, क्या होगा? तनाव बढ़ गया, चिड़चिड़ा हो गया, क्रोध आ गया, अपशब्द आ गए मुख पे, दिन भर चिड़ करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी सुबह जो मॉर्निंग थी, उसकी गुड मॉर्निंग की जगह बैड मॉर्निंग हो गई, वो तनाव से ग्रसित हो गया। जितनी जल्दी उठोगे उतने तनाव से मुक्त रहोगे। तुम्हारे चेहरे पर गुस्सा नहीं आएगा, चिड़चिड़पन नहीं आएगा, अपशब्द नहीं आएंगे। और जितना लेट उठोगे, एकदम मोबाइल पास में है, नींद आ रही थी, एकदम आंख खोल कर देखो, अरे राम इतनी बज गई, उठा, जल्दी जल्दी उठकर जल्दी कुल्ला करा, मंजन करा, नहाया, कल तुरती और अंदर से चिड़चिड़ हर चीज में जल्दी जल्दी हो रही थी तो अंदर क्रोध भराता गया। ये आत्मलिंग, ये शरीर है। शिव महापुराण की कथा में तुमरुका जी कर रहे हैं, वेद व्यास जी वर्णन कर रहे हैं कि अगर संसार के लोगों को तनाव से मुक्त होना है तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करना प्रारंभ कर लो। तुम्हारा काम और तुम्हारा आनंद तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे सामने प्रकट होने लगेगा, तुम तनाव से मुक्त हो जाओ। इस आत्मलिंग का स्नान करें। कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं सरयू आपार पड़ी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ओ भोले तेरी सेवा हमसे। जब तनाव मुक्त जीवन होगा तो अपने आप सुख सामने जाएगा। ऑफिस जाने का समय है, 10 मिनट बचे हैं, 20 मिनट बचे हैं, तब उठ रहे हो, भागा दौड़ी कर रहे हो, नहा रहे हो, मंजन कर रहे हो, ब्रश कर रहे हो, फिर भाग कर जा रहे हो, तो ऑफिस में जाकर भी तुम चिड़चिड़ ही करोगे, दुकान पर जाकर तुम चिड़चिड़ ही करो, क्रोध ही करो। प्रसन्नता में उठिए। हर एक व्यक्ति डिप्रेशन में दिख रहा है, हर व्यक्ति चिंता में दिख रहा है, प्रसन्नता खत्म हो गई उसकी। सेठ कहता है मैं चिंता में हूं, मुझे टेंशन है, नौकर कहता है मुझे टेंशन है, पत्नी कहती है मेरे से फालतू बात मत करो, मैं दिन भर टेंशन में रहती हूं, बेटा कहता है पापा मेरे से फालतू बात मत करो, मुझे बहुत टेंशन रहता है, बेटी कहती मम्मा तुम तुम्हारा अपना पास रखो, मुझे बहुत टेंशन है, बहन कहती है भैया तू चुप रहे, मैं बहुत चिंता में, मेरे घर की टेंशन खत्म नहीं हो रहा। हर व्यक्ति चिंता में ग्रसित हो गए। और चाहते क्या? अपनी चिंता हम दूसरे को दे। ना 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 ना, आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, जम के, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्त। क्या किसको रोइए, क्या टेंशन। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चल, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया हम तो बाबा के
चल हम तो बाबा आश्रित बोस। एक कथा आती है सत्यावती की। साधारण परिवार में जन्म हुआ था। शिव की परम उपासक थी।